नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा जिले में एक बार फिर शिक्षा विभाग की कारगुजारी सामने आई है, जहां यहां रातों रात एक युवती को हटाकर दूसरे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। वहीं दूसरी ओर नए अतिथि शिक्षक की रातों रात एक साथ कई दिनों की अटेंडेंस भर दी गई। यह पूरा मामला रीवा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल डोल का है, जहां पदस्थ अतिथि शिक्षिका सिमरन बानो की जगह रातों रात खेलकर नए शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। अब सिमरन अधिकारियों के चक्कर लगा रही हैं। वह कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी तक से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। अतिथि शिक्षिका नियम से अपना कार्य कर रही थी और तो दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक पर मेहरबान शिक्षा विभाग के अधिकारी रातों रात उनसे पूरे महीने की हाजिरी भरवा कर यह साबित कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में सब कुछ मुमकिन है। सर, मेरी ज्वाइनिंग ऑनलाइन 22 अगस्त को हुई थी। तब से लेकर मैं आज तक ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रही हूँ। ऑनलाइन मेरी सारी चीज़ें जाती हैं। उसके बाद भी मेरी आज तक वेतन नहीं दी गई। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो मेरी उपस्थिति नहीं लेते हैं। और पुराने में पहले भी कोई अतिथि शिक्षक थे जो अवैध तरीके से ज्वाइन कराया गया था। वो उस स्कूल के संकुल या इस स्कूल के प्रभारी थे और उस लड़के के सगे बड़े पापा लगते थे। उसके बाद भी उसकी ज्वाइनिंग अवैध तरीके से हुई और अभी उसको ऑनलाइन पोर्टल से इस बार हटाया गया था, क्योंकि उसको ऑनलाइन जब हेडमास्टर बदले तो ऑनलाइन पोर्टल में उन्होंने सब बताया कि रीजन भी दिया कि उनको किस वजह से हटाया गया। उसके बाद भी उस लड़के की ज्वाइनिंग कल प्रिंसिपल सर द्वारा ऑफलाइन आकर बिना किसी प्रभारी और बिना हेडमास्टर के सब संकुल में, मतलब सर सब लोग वो हैं मुक्त है, बीएलओ मुक्त है। और हम लोग के स्कूल में सिर्फ हम 2 अतिथि थे संचालन के लिए और प्यून थे। ये पढ़वी का है जो अभी मैडम थे, अभी संज्ञान में जो आया है इसकी जांच है। इसमें जो नियमानुसार होगा वेतन का, अगर काम किया तो वेतन मिलेगा। वेतन जो काम करते हैं गेस्ट अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं तो उनका वेतन दिलाया जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए, शिक्षा विभाग में एक जो लड़की काम करने वाली है पूरे महीने काम करती है, उसके अटेंडेंस एक तरफ लगाए जाते हैं। एक दूसरा अतिथि शिक्षक जिसके ऊपर शिक्षा विभाग मेहरबान है, उसके एक दिन के अंदर पूरी हाजिरी लगा दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये उनसे पूछा जाएगा। बीओ जो वहाँ के हैं, विकासखंड सिरमौर का है, ये बीओ से ली जाएगी उसका प्रतिवेदन। इसके बाद ये चीज होगा। बड़वानी जिले के तलवाड़ा बुजुर्ग गांव में मंगलवार देर शाम एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। पनवाड़ा निवासी बाइक सवार गणेश वास्कले ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि उनका पैर झुलस गया, वहीं बाइक जलकर खाक हो गई। गणेश वास्कले बड़गांव से घर लौट रहे थे। तलवाड़ा बुजुर्ग के बालूकुआं रोड पर उनकी बाइक के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी। उन्होंने बाइक से कूदकर खुद को बचाया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गणेश वास्कले ने बताया कि उन्होंने यह बाइक पिछले साल मजदूरी करके खरीदी थी। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। कहाँ जा रहे थे? यहाँ बड़गांव। साड़ू भाई क्या आया था? साड़ू भाई के आते हैं। कौन से गाँव रहते हो? पन्नवाड़ा। क्या हो गया आपके साथ, क्या घटना हो गई? कहीं नहीं, वो चलो गाड़ी में आग लगी थी। चलो गाड़ी में आग लग गई। हाँ। कुछ जले आप भी थोड़े बहुत? हाँ, में जरा वो जिनसे भी फटा वो जल गया ना, पूरा खत्म तो ही गई। निकाल के भागा। चलती चलती गाड़ी जल गई? हाँ, चलती दूसरा कहीं नहीं ना, मैं सिंगल था, दूसरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छतरपुर जिले के बिजावर नगर में सैकड़ों वर्षों की परंपरा के अनुसार विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन रियासत कालीन प्राचीन श्री जानकी निवास मंदिर में किया गया। भगवान श्री राम की भव्य बारात बैंड बाजे के साथ श्री राम निवास मंदिर से प्रारंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। भगवान श्री राम के स्वरूप एवं पालकी पर विराजे भगवान का द्वार द्वार पर लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से आरती पूजन के साथ स्वागत किया। श्री राम की बारात नगर भ्रमण करती हुई श्री जानकी निवास पहुंची, जहां बारातियों का स्वागत सत्कार
कर उन्हें स्वरुचि भोज कराया गया। मंचीय कार्यक्रम में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। इसके बाद हजारों श्रद्धालु की उपस्थिति में श्री राम एवं माता जानकी का जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। तौर पे गजावर का ये भव्य कार्यक्रम, इसमें यदि 4 चांद कोई लगाता है तो माताएं बहनें। आज आप जब बारात निकल रही थी, मैंने संख्या देखी लोगों की तो काफी कम थी, तो हमें लगा कि जब भगवान सड़क पर आते हैं, लेकिन हम हिंदू होकर भी हिंदुत्व के कार्यक्रम में 1-2 घंटे का समय नहीं निकाल पाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से, माताओं बहनों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे से अपने परिवार में आप लोग जरूर अब सबसे कहें कि जब भी धार्मिक कार्यक्रम हिंदुओं के हो और ऐसा विशाल कार्यक्रम भगवान के राम विवाह के हो। ग्वालियर कलेक्टर की जन सुनवाई में नगर निगम की हाउसिंग सोसाइटी मानपुर के रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के अभाव और मल्टी के फ्लैट्स में अनैतिक गतिविधियां चलने की शिकायत कलेक्टर से की। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम ग्वालियर ने सागरताल के पास मानपुर में हाई राइज मल्टी तैयार कराई है, लेकिन यहां फ्लैट्स में रहने वाले लोग कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि निगम ने फ्लैट्स देते समय सिक्योरिटी गार्ड, पानी सप्लाई, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन यह सब तो दूर, अब वहां कई लोगों ने फ्लैट्स किराए पर असामाजिक तत्वों को दे दिए हैं। वहीं ये लोग आए दिन शराब पार्टियों के साथ लड़कियों की सप्लाई भी करते हैं, जिसके चलते पूरी सोसाइटी का माहौल खराब हुआ रहता है। शिकायत लेके आए हैं सर कि मुझे एक तो बाउंड्री वॉल पूरी नहीं है, वहीं पे मानपुर फेज 2 पे जो मेन गेट होता है, ना गार्ड रूम है, बाउंड्री होने नहीं दे रहे आगे की कॉलोनी के लोग, और जो फ्लैट जो खाली डले हैं उसमें अवैध काम होते हैं। लड़का लड़की आते हैं, उनको रोको तो वो लड़ते हैं, वो बोलो भी तो वो कहते हैं हमारा फ्लैट हम कुछ भी करें। तो हमारी समस्या ये है, जो हमारी जो पेंडिंग में काम डले हमें पूरा चाहिए। हम एक बार नहीं, हम कई बार आ चुके हैं और हम नगर निगम में भी कई बार अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई गार्ड नहीं है, 10 से 15 गाड़ियाँ चोरियाँ हो गई, आए रोज गाड़ियाँ बैटरी निकलती हैं, घरों के ताले टूट गए हैं, तो हम लोग अनसेफ है। मतलब सेफ्टी हमें है ही नहीं वहाँ, मतलब हमने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं है। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम वहाँ ज़्यादा नहीं तो 800-900 लोग, तो 700-800 लोग तो आ ही गए होंगे। बकाया जो लोग नहीं आए वो सारे अवैध काम ही करवा रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है, तो मेरा तो कहना यही है, उनको अगर जरूरत नहीं है तो उनका निरस्त करके जिसको जरूरत है आप उसको दीजिए। किराए पे दे दिए? हाँ, किराए पे दिए हैं, और लड़का लड़कियों को देते हैं, रेंट पे चलाते हैं, घंटों भर का किराया लेते हैं, और हमें एक्शन उठाते तो हमसे यही कहा जाता है कि हमारा फ्लैट हम कुछ भी करें, तुम्हें जहाँ शिकायत करनी हो वहाँ शिकायत करिए। क्या आश्वासन मिला है आपको? हमें अभी लिख के उन्होंने बोला है कि हम पहुँचा देंगे आपको, जल्दी से जल्दी आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारी सुनवाई हो जाना चाहिए। ठीक है, हम बार बार सर हमने, और हो सकता है अगर हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं होगा तो शायद हम इससे भी ज़्यादा लेके आएंगे। सर हमारी समस्या ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये बोला गया था कि हम यहाँ पे गार्ड रूम बनवाएंगे, एक प्रॉपर गार्ड होगा। गार्ड से ये होगा, अगर जो अनैतिक व्यक्ति जो वहाँ पे आते हैं, अननोन व्यक्ति जो आते हैं, तो उनकी है ना एक एंट्री की जाएगी। एंट्री से अगर फ्यूचर में अगर मतलब इलीगल कुछ भी कार्य होता है तो उससे वो मतलब पकड़ा जाएगा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि वहाँ पे छत पे जो पानी की जो टंकी वगैरह है उस पे टीन के लिए बोला गया था, लेकिन अभी टीन सेट कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये है कि लोग जो मतलब वहाँ पे किराएदार हैं, किराएदार अगर रह भी रहे हैं तो वो फैमिली को देना चाहिए, लेकिन फैमिली के साथ फैमिली तो रह ही नहीं रही है वहाँ पे। मेन लड़के रह रहे हैं। लड़के ऐसे हैं कि वो रात भर आते हैं, पीते हैं, हंगामा करते हैं, लड़कियों को लेके आते हैं। अगर अगल बगल वाले लोग अगर उनसे बोलते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उल्टा वो हमसे ये बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है, ये तो हमारा मकान है, हमारे रिलेटिव का मकान है। लेकिन इससे हम लोग तो बहुत परेशान हैं, हम लोग, क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो ये कार्य तो नगर निगम या फिर जो भी प्रशासन है वो देख के वो ही कुछ कर सकती है। तो क्या अगर ये अब क्योंकि आप सभी लोग आए हुए हैं, यदि अभी भी कोई राहत आप लोगों को नहीं मिलती तो अगला स्टेप आप लोगों को क्या होगा? हम और इससे ऊपर जाएंगे।
हम अभी 10 से 15 जगह हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर यहाँ से भी सुनवाई नहीं होती तो हम भोपाल भी जाएंगे, भोपाल में भी नहीं होगी तो फिर और जहाँ पे भी हमें जो मिलेगा हम वो करेंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी चाहिए। इंदौर की भंवरकुआं थाना पुलिस ने आधा किलोग्राम सोने की ठगी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 60 लाख का सोना बरामद किया गया है। थाना भंवरकुआं पुलिस ने आधा किलोग्राम सोने की ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को ऋषिकेश और जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर 5 रानी हार बनाने का ऑर्डर दिया था। 15 नवंबर को एक आरोपी नकली सोने का टुकड़ा देकर असली सोने के रानी हार लेकर फरार हो गया। फरियादी की शिकायत पर थाना भंवरकुआं में केस दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी संतोष, मुख्य आरोपी संजय सोनी, गौरव सोनी और नीरज सोनी को ऋषिकेश और जोधपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह द्वारा कुछ आभूषणों को गलाकर नई चेन बनाने और शेष आभूषण जोधपुर में छिपाने की जानकारी भी उजागर की है। थाना भंवरकुआं को एक बड़ा सफलता मिली है। थाना भंवरकुआं में कुछ दिन पहले सपना संगीता रोड के पीछे की जगह पे एक ठगी की सूचना आती है। उसी ठगी की सूचना अंतर्गत हम लोगों ने थाना भंवरकुआं में हम लोगों ने ठगी की FIR करती है 1256/2025 धारा 318(4) की BNS के अंतर्गत हम लोगों ने ठगी की FIR की है। उसमें घटना में यही हुआ था, फरियादी आसित हजारा है, ये रहने वाला इंदौर का रहने वाला, एयरपोर्ट रोड स्थित में इसके मकान है। उनके द्वारा एक आदमी के द्वारा उनके थ्रू मोबाइल में बातचीत होता है सोने खरीदने को लेके। उसी के बातचीत के बाद फरियादी ने सोने को देने के लिए यहाँ पे सपना संगीता रोड के पास आता है। उसके बाद उन्होंने पुराने सोने को एक्सचेंज करके दूसरे एक नया वाला हारों को देने का उनके बीच में बातचीत होता है। उसमें आरोपी लोगों ने नया वाले सोने के हार है उसको प्राप्त करता है और उस पर रिटर्न में वो सोना देता है। बाद में पता चल जाता है फरियादी को ये पूरा नकली सोना है करके। उसके बाद आरोपी लोग वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उनको फरियादी को पता चल जाता है। उसके बाद थाने में हम लोगों ने तुरंत FIR कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने तकनीकी डाटा को हम लोगों ने चेक करते हुए और लगातार CCTV फुटेजेस को ट्रैक करते हुए हमको 4 आरोपियों के बारे में पता चल जाता है। उसमें 3 आरोपी लोगों का कैमरा फुटेजेस में आते हैं। उसमें तीनों आरोपियों का नाम संजय पिता जगदीश सोनी है, ये रहने वाला जोधपुर के रहने वाला है। और तीसरा आरोपी गौरव सोनी है, ये रहने वाला, ये भी जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी नीरज पिता नीरज सोहनलाल सोनी, ये भी जोधपुर का रहने वाला है। 3 आरोपी लोग जोधपुर के रहने वाले। और इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें पारिवारिक विवाद, पैसे के लेन देन, मकान के कब्जे तथा पुराने प्रकरणों के लंबित फॉलोअप से संबंधित है। इसके अलावा कुछ मामले धोखाधड़ी और भरण पोषण आदेशों की तामीली से जुड़ी भी सामने आई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्राप्त शिकायतों में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की होती है जो घरेलू तनाव, संपत्ति विवाद या रिश्तों में उत्पन्न टकराव से जुड़े होते हैं। इन सभी प्रकरणों के 1 सप्ताह के भीतर निराकरण के लिए संबंधित ACP को निर्देश दिए गए हैं। कुछ गंभीर एवं जटिल मामलों में सीधे DCP को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। शिकायतें आई हैं, इसमें जो अधिकांश शिकायतें हैं वो पारिवारिक विवाद से रिलेटेड है, पैसे के लेन देन से है, मकान के कब्जे को लेकर है, पुरानी शिकायतों के फॉलोअप के क्रम में है, धोखाधड़ी से रिलेटेड है। इन सारी शिकायतों का 1 सप्ताह के अंदर तत्काल निराकरण के लिए संबंधित ACP को कहा गया है। कुछ मामलों में DCPs को भी लिखा गया है। कुछ मामलों में तामीली नहीं हो पा रही, विशेष रूप से जो भरण पोषण वाले आदेश दूसरे स्टेट के कोर्ट से हुए हैं, संबंधित DCP को उसका निराकरण करने और तामील करने का निर्देश दिया गया है। हर सप्ताह स्वयं CP साहब इसका फॉलोअप लेते हैं कि कितने शिकायतों का निराकरण हुआ है। क्वालिटी और इंस्टेंट तत्काल निराकरण हो, ये CP सर की प्राथमिकता है और उसी मोटो के साथ सारे जोन में काम किया जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है,
दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। इंदौर के खजराना इलाके में मोबाइल लूट की घटनाएं बढ़ने के बीच पुलिस ने 2 युवकों को पकड़कर 10 फोन बरामद किए हैं। दोनों बिना नंबर की मोटरसाइकिल से घूमकर मोबाइल फोन की झपटामारी करते थे। पुलिस टीम को देख भागने की कोशिश में दोनों घायल भी हो गए। फरियादी प्रकाश माली से 22 नवंबर को साहिल रेजिडेंसी क्षेत्र में 2 युवक मोबाइल फोन छीनकर भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज से दोनों की पहचान हुई। करबला कुएं के पास दोनों को बाइक सहित पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने शौक पूरे करने के लिए झपटामारी करने की बात कही। इनके पास से 10 मोबाइल और बिना नंबर बाइक मिली है। पकड़े गए युवकों में सलमान उर्फ मच्छी उर्फ अमान शेख और साहिल उर्फ चिट्टू निवासी जल्ला कॉलोनी शामिल है। पुलिस अन्य वारदातों की जानकारी भी खंगाल रही है। झांसी में देर रात हुई पुलिस से मुठभेड़ में रमेश प्रजापति हत्याकांड के इनामी आरोपी जितेंद्र प्रजापति के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल जितेंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। 13 नवंबर को पंचवटी कॉलोनी में शराब पीने के दौरान बिजली के तार से रमेश प्रजापति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र प्रजापति का देर रात मुस्तरा इलाके में पुलिस से सामना हो गया। पुलिस के रोकने पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पकड़ा गया आरोपी यूपी और एमपी के कई थानों में वांछित बताया जा रहा है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु तत्पर थी। तभी सूचना मिली कि मुस्तरा रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने धरपकड़ हेतु गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया। उस व्यक्ति को रोका गया किंतु वो नहीं रुका और जब दोबारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। इस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की और व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ प्रारंभिक पूछताछ में कि अभी विगत दिनों 13 नवंबर को एक घटना पंचवटी कॉलोनी में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, जहां एक व्यक्ति को घर में घुसकर गला घोंटकर मार दिया गया था और उसके बेटे को भी घायल कर दिया गया था। विजयपुर कराहल विधायक मुकेश मल्होत्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से ग्राम पंचायत कराहल को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की है। उनका कहना है कि नगर पंचायत बनने पर कराहल का चौतरफा विकास होगा और यहां के लोगों को नगरीय सुविधाएं मिलेंगी। कराहल के हजारों लोगों की उम्मीद है कि ग्राम पंचायत कराहल को अगर नगर पंचायत का दर्जा मिल जाए तो कराहल विकास की रफ्तार पकड़ेगा। अभी हालात बदतर हैं। कराहल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है। ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण अभी वार्डों में प्रतिदिन सफाई नहीं होती। ग्राम में स्ट्रीट लाइट और फायर ब्रिगेड की भी सुविधा नहीं है। नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक जी, कौन सा गांव है ये? कराहल। जी, कराहल ग्राम पंचायत है। हाँ, ग्राम पंचायत है कराहल। जी भाई साहब, जैसा कि आज सीएम मोहन यादव जी का दौरा है श्योपुर में, क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या लगता है, क्या सौगात है कि मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले यहाँ उपचुनाव के टाइम पर आए थे तो उन्होंने हमने मांग की थी कि हमारी इस बरसों पुरानी आदिवासी क्षेत्र जनजाति क्षेत्र की समस्या ये है कि हमारे यहाँ नगर पंचायत बनाई जावे। बरसों पहले से ये मांग आई। अब तो आबादी भी खूब बढ़ गई है इस क्षेत्र की, तो यहाँ क्या है उससे बहुत बड़े लाभ इस क्षेत्र को होंगे। और हमारे क्या है कि
ये जनजातीय क्षेत्र या अन्य सभी वर्गों के लिए इससे बड़ा लाभ भी मिलेगा और उससे प्रॉपर्टियों की भी रेटें बढ़ेंगी और साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और कर्मचारियों की कुछ सेवाएं बढ़ जाएंगी, गरीब लोगों को इससे लाभ मिलेगा। मतलब इसलिए ये नगर पंचायत होना जरूरी है। जो बरसों पुरानी मांग है मुख्यमंत्री जी इसको भी देखें। अभी पिछली बार हमने सड़क की मांग की थी तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि आज हमारी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद हम बहुत रखते हैं। पहले भी जब आए थे मंच पर से घोषणा की थी उन्होंने, ज्यादातर मुद्दा तो हमारा नगर पंचायत का है और ये बनना भी चाहिए। तो कराल विकास की ओर है और नगर पंचायत बनती है तो हम जान रहे हैं कि इसमें अच्छा विकास होगा। हमारे बाजार में बहुत दिक्कत है, कचरे की समस्या बहुत है, हमारे यहाँ पे गंदगी बहुत है। हमारे यहाँ पे पिछली बार भी हमारे गंदगी के कारण शहराने में 4-5 बच्चों की मौत हो गई थी। पोस्टा हमारे कलेक्टर साहब का दौरा भी हुआ था, पोस्टा में उन्होंने आश्वासन दिया था, इसकी कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर साहब भी उस मामले में लगे हुए हैं, कई जानकारियाँ भी मांगी हैं। तो सोच रहे हैं कि आज सीएम साहब का दौरा है श्योपुर, हो सकता है कि इस घोषणा पर वो अमल कर दें और यही उम्मीद है, हमको अमल करना चाहिए। अगर यहाँ पर नगर पंचायत बन जाए कराल में तो ये सड़कें की हालत खराब है, चौड़ीकरण हो जाएगा, बढ़िया बाजार लगेगा, इधर मार्केट खत्म हो गया, मार्केट चालू हो जाएगा। जल योजना वालों ने ये सड़कें खराब कर दी हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगी अगर नगर पंचायत हो जाएगी, नालियाँ वगैरह सब साफ होंगी, सब विकास होगा गांव का। अगर नगर पंचायत हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और भी लाभ मिलेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आएगा, कचरा संग्रहण होगा। हाँ, गाड़ियाँ चल जाएगी, कचरे वाली गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की सुविधा मिलेगी, यहाँ सुविधा मिल जाएंगी और सब मतलब अच्छा काम हो जाएगा। नगर पंचायत बनने से क्या गांव का मतलब जो ढर्रा है ना वो सुधर जाएगा। अच्छा, नगर पंचायत बनने से ढर्रा सुधर जाएगा। ये वैसे कब से ये घोषणाएं की जा रही हैं कराल को नगर पंचायत बनाने की? कम से कम 10-15 साल हो गई, 15 साल से की जा रही है। अमल नहीं हुआ है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब शायद मोहन यादव जी कुछ मुख्यमंत्री हमारे कर दें तो अच्छा है। इसकी 2-3 बार मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने घोषणा की थी कि नगर पंचायत कराल को बनेगी। 2007 से और 2025 तक सिर्फ घोषणा कर रहे हैं वादे, लेकिन हो नहीं रही हो, क्योंकि इसके लिए विधानसभा क्वेश्चन भी हमने लगाया था तो उसमें उन्होंने जानकारी दी कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई चल नहीं रही, कागजों में कार्रवाई है। तो इसके लिए हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे, कराल को जल्दी से जल्दी नगर पंचायत का दर्जा मिले, जिससे कराल का विकास हो सके। सर, कराल को नगर पंचायत बनाने की घोषणा पर अमल क्यों नहीं हुआ सर? कराल को नगर कराल को नगर पंचायत बनाने की। इसे अब सरकार की अनदेखी कहें या प्रशासन की लापरवाही, अगर हादसा हुआ तो जवाबदेह कौन होगा? तस्वीरों में दिख रहा है यह आंगनबाड़ी केंद्र कराहल ब्लॉक के ऊपरी खोरी ग्राम का है, जहां छोटे छोटे बच्चे मौत के साए में दिन गुजार रहे हैं। ग्राम ऊपरी खोरी के आंगनबाड़ी केंद्र की हालत खस्ता हो चुकी है। यहाँ गेट भी नहीं है। टूटे हुए आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इन बच्चों पर हर पल खतरा मंडराता रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत आज तक नहीं कराई गई है। लापरवाह प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणपुर मीराकुटी में सेवानिवृत्त शिक्षिका सरला धनेतवाल की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मंगलवार बुधवार रात शॉर्ट एनकाउंटर कर पकड़ लिया। आरोपी टीआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जो उसके पैर में जा लगी। शिक्षिका हत्याकांड में नागदा उज्जैन निवासी आरोपी सागर मीणा का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे झाबुआ के समीप पकड़ा था। रतलाम लाते समय रावटी और रानी सिंह के बीच सागर मीणा ने डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव के घुटने पर वार कर पिस्टल छीनने और भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी। शॉर्ट एनकाउंटर में थाना प्रभारी अनुराग यादव भी घायल हुए। आरोपी और थाना प्रभारी को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस दौरान एसपी अमित कुमार और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। देखिए, 2 दिवस पूर्व जो महिला सीनियर सिटीजन की जो है हत्या हुई थी, हत्या संग लूट के जो जघन्य वारदात जो है आरोपी के द्वारा की गई थी,
इसमें तत्काल जो है 2 दिनों से जो है टीम लगी हुई थी। इसमें लीड्स मिले थे और लीड्स के आधार पर जो पूरी की पूरी जो इनकी जो एक मॉडस थी, इसकी टीम थी, इनको राउंड अप किया गया था। जो एक्यूज्ड को एक्यूज्ड हैं उनके कथन के आधार पर, इनके कथन के आधार पर इन सभी को जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। मुझे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा बताया गया है वो ये है कि इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद इन्होंने जो है भागने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर जो है हमला करने का प्रयास किया। धामनोद राम मंदिर मेहगांव के पुजारी अजय दुबे और उनके बेटे शशांक दुबे की आत्महत्या के बहुचर्चित प्रकरण में पुलिस उप निरीक्षक नरपत सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर करने और मुख्य आरोपी दर्शना पाटीदार पर चोरी का केस दर्ज करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। पीड़िता भारती दुबे ने अपने वकीलों के जरिए धार जिले के धर्मपुरी न्यायालय में परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने पुलिस सब इंस्पेक्टर नरपत सिंह ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन धामनोद थाना प्रभारी की जांच करने हेतु निर्देश दिए हैं। साथ ही आरोपी दर्शना पाटीदार के विरुद्ध चोरी की एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी पारित किए गए हैं। जी हाँ, आज एक नया आदेश पारित हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्याय और एक न्याय प्रणाली के लिए एक अच्छा मैसेज गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वे पुलिस जिसके समक्ष आज के टाइम में हर कोई आदमी आता है अपने आवेदन लेकर के, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से ही न्याय मिलेगा, परंतु उनके द्वारा किए गए अन्याय के प्रति जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है उससे कहीं ना कहीं आज अपने न्याय जागृत हुआ है। इसके अंदर प्रकरण क्रमांक नंबर 42 2024 के अंदर जैसे ही पिता पुत्र की लाश बरामद हुई, आत्महत्या हुई, उसके बाद में जो ये प्रकरण दर्ज करने में भी पहली बात तो बहुत देरी की, काफ़ी सारे आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद में बाकायदा एसआईटी भी गठित की गई। पूरा मामला ये है, दिनांक 19/8/2024 को पिता पुत्र पंडित अजय दुबे वो शशांक दुबे के द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़कर मंडलेश्वर के नर्मदा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त सुसाइड नोट के आधार पर 8 आरोपी बनाए गए, जिनमें 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, परंतु जो दोषी पुलिसकर्मी था उप निरीक्षक नरपत सिंह थाना धामनोद, उसके विरुद्ध जो है कोई प्राथमिकी थाना धामनोद के द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में दिनांक 27/8/2024 को पुत्र शशांक दुबे की लाश जो है धर्मपुरी के चीड़ी घाट संगम पर मिली तथा पिता की लाश 2 दिन पश्चात 29/8/2024 को मिली। न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आज कोर्ट ने जो मेरी भाभी की तरफ से परिवाद दायर किया गया था उसमें फैसला सुनाया, नरपत सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए एवं लड़की दर्शना पाटीदार जिसने चोरी की थी उस पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से मैं बहुत संतुष्ट हूं। इस काम को करने में हालांकि मुझे बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी हमारे वकील श्री विकास भारद्वाज जी, श्री प्रदीप दुबे जी एवं श्री अभिषेक न्यायिक जी की मेहनत आज सफल हुई। सीहोर जिले की नगर परिषद कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज में छात्रों द्वारा भोजन एवं पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर हुआ विरोध, जमकर हंगामा मचाया गया। विरोध के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ एवं आगजनी भी की। एक बस को आग के हवाले भी कर दिया गया। सूचना मिलते ही आष्टा से एसडीएम, एसडीओपी आष्टा तथा आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली सहित अन्य थानों से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे सुने गए तथा समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। छात्रों ने भोजन और पानी की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। बताना चाहता हूं कि कुछ समाचार पत्रों द्वारा ये विवरण दिया गया है कि वीआईटी भोपाल में जॉन्डिस के कारण 3 छात्र और छात्राओं का
मृत्यु हुआ है ये पूर्णतः बेबुनियाद है। वीआईटी भोपाल में कुछ छात्राओं को जॉन्डिस के सिम्टम्स मिले थे, जिनको पूरी तरह उपचार दिए गए हैं और अब जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। वीआईटी कॉलेज आष्टा के छात्र पानी की समस्या से परेशान थे तथा लगातार बीमार पड़ रहे थे। कल रात वीआईटी कॉलेज के छात्रों द्वारा पानी और खाने की गुणवत्ता को लेकर मैनेजमेंट से चर्चा की गई, परंतु कोई समाधान न मिलने पर 3-4 हजार बच्चों द्वारा कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ तथा आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही थाना आष्टे का बल, आसपास के थानों का बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा बच्चों को उचित समझाइश दी गई। साथ ही साथ मैनेजमेंट से भी चर्चा कर समाधान के प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंधेरी खेड़ा शासकीय प्राथमिक शाला में स्कूली बच्चों से नाली व कीचड़ साफ कराया गया। जिम्मेदार शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों से पढ़ाई की जगह उनसे गंदी नाली साफ कराई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरदा जिले में लगातार शिक्षा विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्कूली बच्चों से खुलेआम श्रमिकों का कार्य कराने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों इसी तरह हंडिया के पीएम श्री स्कूल व महेंद्र गांव स्कूल में नाबालिग बच्चों से श्रमी कराया गया था, जिसकी शिकायत कलेक्टर से भी हुई थी। इसके बावजूद जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होना और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं अब फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हरदा के जागरूक व्यक्ति फयाज खान ने श्रम अधिकारी के पास लिखित शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम 30 तारीख को ग्राम पंचायत भादू गाँव गए थे जी। वहाँ पर हम एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुँचे, तो वहाँ पर देखा कि छोटे छोटे से बच्चे थे प्राइमरी स्कूल के, तो वहाँ पर नाली साफ कर रहे थे। 5-7 बच्चे थे जी, और उनसे कीचड़ साफ करवाया जा रहा था जी। हमने वहाँ पर गुरुजी से भी पूछा, तो टाल मटोल करते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। उसके बाद हम दूसरे दिन आकर के हमने श्रम विभाग में उसकी शिकायत करी, लिखित में शिकायत करी कि साहब ये मासूम बच्चों से काम करा रहे थे, गंदा कीचड़ साफ करवा रहे थे। तो श्रम विभाग ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने फ़ोन लगाया था, मेरी व्यक्तिगत बात हुई श्रम अधिकारी से, तो बोल रहे थे हमने फ़ोन लगाया और उनको बुलाया कथन देने के लिए, और उसमें से शायद एक शिक्षक आके कुछ कथन दे के भी गया है, और अभी एक शिक्षक आज दिनांक तक नहीं आया हुआ कथन देने। जो अंधेरी खेड़ा जो है एक आदिवासी बेल्ट है, और यहाँ आदिवासी बच्चे ही अधिकतर पढ़ते हैं, और उनसे ये वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है कि इनसे नाली साफ कराई जा रही है। तो हमारा ये कहना है कि क्या आदिवासी बच्चे क्या नाली साफ करने के लिए बने, वो किसी लिए जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, पढ़ने के लिए लिखने की अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, ना कि नाली साफ भी करवाई जाए। और किसी भी प्रकार की साफ सफाई करने के लिए प्रशासन के पास जो फंड आता है उससे करवाए, ना कि बच्चों से करवाए। और आगामी समय में अगर इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें अगर की जाती है तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और धरने में भी बैठेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में निकाला जा रहा यूनिटी मार्च मंगलवार को नेमावर पहुंचा। यूनिटी मार्च के नगर प्रवेश पर नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। नगरवासियों ने ढोल ढमाकों के बीच पारंपरिक तरीके से मार्च के साथ आए अतिथियों का अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष सचिन मीणा सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर यात्रियों का अभिनंदन किया। यात्रा दल तथा नागरिकों ने नर्मदा तट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। भारत की आजादी के प्रमुख क्रांतिकारी और जिन्होंने देश की आजादी के बाद देश को विखंडित होने से बचाने के लिए अपने दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतवर्ष के 4 प्रमुख स्थानों से ये यूनिटी मार्च निकाले जा रहे हैं, जिसके साथ में बड़ी संख्या में युवा हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत, एक श्रेष्ठ भारत और एक ऐसा भारत जो कभी खंडित नहीं हो, और इस देश को खंडित करने वाली ताकतें
कमजोर हो, एक अखंड राष्ट्र के रूप में भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बने। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।